क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू शेड्यूल द प्रोसेस इफ द टाइम क्वांटम इज चेंज्ड फ्रॉम 2 यूनिट टू 4 यूनिट, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रिजल्टिंग टर्न अराउंड टाइम, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए यहाँ पे पॉलिसी क्या यूज़ कर रहा है, राउंड रॉबिन। पहले टाइम क्वांटम इसने क्या रखा, पहले रखा 2 यूनिट रखा, ठीक है। फिर इसने चेंज करके क्या कर दिया, 4 यूनिट कर दिया, ठीक है। तो बताना है आपका कि इसमें टर्न अराउंड टाइम में क्या इफेक्ट आया, ठीक है। यहाँ पर कि ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं टाइम क्वांटम 2 पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने रेडी क्यू बनाया, यहाँ पर ले लेते हैं गैन चार्ट के लिए यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर रेडी क्यू में पहला क्या आया, यहाँ पर प्रोसेस, यहाँ पर टाइम 0 पे प्रोसेस P1 आया, ठीक है। हमने क्या लिया, टाइम क्वांटम क्या लिया, 2 लिया हुआ है। पहले प्रोसेस P1 इसमें एलोकेट किया, ये 2 बस टाइम एग्जीक्यूट हुआ, रिमेनिंग कितना बच गया, 2 बच गया, यस। फिर हमने वेरीफाई किया कि टाइम यूनिट 2 पे कौन कौन सा प्रोसेस और रेडी क्यू के अंदर आ रहा है, तो चेक करिए P2 भी आ रहा है और P3 भी आ रहा है। तो ये रेडी क्यू में क्या आ गया, P2 और P3। और आपको पता है P1 का अभी टाइम क्वांटम बचा, मतलब टाइम क्वांटम 2 आपने एग्जीक्यूट किया, तो रिमेनिंग बस टाइम कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो इसलिए हमने क्या किया, फिर से P1 को यहाँ पर रिपीट कर दिया, ये P1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ से P2 आ गया। P2 को फिर से हमने क्या किया, 2 टाइम क्वांटम इसको एग्जीक्यूट किया, रिमेनिंग कितना बचा, 4। तो ये आपका हो गया 4, ठीक है। जैसे 4 हुआ तो प्रोसेस P4 भी रेडी क्यू के अंदर आ जाएगा, तो लिख लीजिए प्रोसेस P4 रेडी क्यू के अंदर आ गया, ठीक है। P2 का बस टाइम बचा हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, P2 को यहाँ पर फिर से लोकेट कर दिया। फिर से यहाँ पे देखिए अब क्या आएगा, P3 आया, P3 का चेक करिए, यहाँ पर बस टाइम 3 है, इसने 2 यूज़ किया, रिमेनिंग कितना बचा, 1। तो ये हो गया 6। फिर से चेक किया कोई प्रोसेस आ रहा है क्या, चेक करिए कोई नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है क्या रेडी क्यू में, नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर P3 फिर से यहाँ पर रिपीट हो गया, P3 यहाँ पर रिपीट हुआ और कोई दूसरा प्रोसेस और नहीं आया, ठीक है। चलिए फिर से अब क्या आएगा, किसका टर्न हो गया, P1 का। फिर से P1 को एलोकेट करते हैं, कितना बस टाइम बचा हुआ है, 2 एलोकेट करिए, ये हो जाएगा 0, ये आपका हो गया 8। चेक करते हैं फिर से कौन सा प्रोसेस आ गया रेडी क्यू में, अब आ गया P5, यहाँ पर क्या आ गया, P5 आ गया, ठीक है। साथ में चेक करिए जो P1 का जो बस टाइम है वो पूरा कंप्लीट हो गया, इसलिए हम लोग फिर से P1 को यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर करिए किसका टर्न आ गया, P4 का, ठीक है। P4 का बस टाइम कितना है, 5, हम 2 टाइम क्वांटम यूज़ किया, रिमेनिंग कितना बच गया, 3, ये हो गया 10, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए अब तो यहाँ पर कोई और प्रोसेस तो आ नहीं रहा है, तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से P4 यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि P4 का बस टाइम में भी बचा हुआ है, यहाँ पर हो गया। फिर P2 को यूज़ करते हैं, P2 को यूज़ किया, P2 का बस टाइम कितना है, 4, 2 माइनस हो गया, बचा 2, ये हो गया 12। फिर से P2 को यहाँ पर रिपीट कर लिया आपने। फिर यहाँ पर P3 आया, P3 को यूज़ करते हैं, P3 का बस टाइम कितना बचा हुआ है, केवल 1 बचा हुआ है, यूज़ किए 0 हो गया, ये हो गया 13। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर, इसलिए हम इसको फिर से यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर क्या यूज़ किया आपने, P5 यूज़ किया, P5 का बस टाइम कितना है, 2, ये तो पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 15। फिर P4 को यूज़ करते हैं, P4 का बस टाइम चेक करते हैं, P4 का बस टाइम है 3, आपने 2 यूज़ कर लिया, रिमेनिंग बचा 1, ठीक है। तो इसलिए P4 को फिर से यहाँ पे लिखेंगे, यूज़ कर लेते हैं, ये हो गया 17, ये हो गया। P2 को यूज़ करिए, P2 को आपने यूज़ किया, P2 में कितना है, 2 बस टाइम बचा हुआ है, कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया 19, कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्या यूज़ किया, P4 को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, P4 को कितना बचा है रिमेनिंग, 1, ये हो गया 0, ये हो गया, ये आपका हो गया 20। यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना आया, 20 आया, यहाँ से वेरीफाई करिए, 6 + 4 हो गया 10, ये हो गया 13, 13 + 5 हो गया 18, 18 + 2 10 हो गया, ठीक है। हमने पूरा बस टाइम यूज़ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर, अब देखते हैं यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमने यहाँ पे टाइम क्वांटम यहाँ पे 2 यूज़ किया तो कंप्लीशन टाइम क्या आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीशन टाइम P4 का कितना आ गया, लिखिए P4 का आ गया 20, P2 का कितना आ गया 19, ये आपका आ गया 19, P4 का कितना आ गया, P4 का आ जाएगा आपका यहाँ पे P4 हमने यूज़ कर लिया है
P5 पे कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। फिर P3 कितना है यहाँ पर, P3 है 13, ठीक है। फिर P2 कितना है, P2 हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। P1 कितना है यहाँ पर, P1 है 8, यहाँ पर 8। तो सबका कंप्लीशन टाइम यहाँ पर आ गया, यहाँ से हमने चेक किया, सबका कंप्लीशन टाइम हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा, यहाँ पर कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम ये दिया हुआ है, अराइवल टाइम ये है, चलिए माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 18, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 11, यहाँ से सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 16, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7। यहाँ से टर्न अराउंड टाइम यहाँ से आ गया, ठीक है। सबको ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 16, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या निकालिए यहाँ से, आप लोग निकाल लीजिए यहाँ से एवरेज, हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो ये कितना आ गया 60 डिवाइड बाई कितने प्रोसेस हैं टोटल 5, तो कितना आ गया 12। हमने यूज़ किया टाइम क्वांटम 2 के लिए, तो इसके लिए कितना आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम 12 आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब हम लोग फिर से लेते हैं रेडी क्यू, फिर से आपने यहाँ पे रेडी क्यू लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से हम गैन चार्ट बना रहे हैं यहाँ पर, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो टाइम क्वांटम है अभी हमने क्या यूज़ किया 4 यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने 2 यूज़ कर लिया, अब नेक्स्ट क्या यूज़ करते हैं 4 यूज़ करते हैं। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं फिर से टाइम 0 पे रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस है चेक करिए। तो क्या है P1 है, P1 यहाँ पर है, ठीक है। कितना बोल रहा है यहाँ पर, बस टाइम बोल रहा है यहाँ पर 4, टाइम क्वांटम यहाँ पे कितना दिया है, बस टाइम 4 दिया हुआ है, टाइम क्वांटम भी 4 दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 4 यूनिट इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, ये हो जाएगा 0। अब चेक करिए यहाँ पर कि कौन कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आ गया, तो चेक करेंगे तो P2 भी आ गया, P3 भी आ गया और P4 भी आ गया। तो लिख लीजिए P2 भी आ गया, P3 भी आ गया और P4 भी रेडी क्यू के अंदर आ गया, ठीक है। P1 कंप्लीट हो गया, P1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। P2 P3 और यहाँ पर फिर P4। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर P3 को असाइन करते हैं, P2 को असाइन करते हैं। यहाँ पर कितना दिया बस टाइम 6 दिया हुआ है, ठीक है। कितना यहाँ पे टाइम क्वांटम 4 है, 4 यूज़ करते हैं, रिमेनिंग बचेगा 2, ये आपका हो जाएगा 8। फिर चेक करते हैं कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आ रहा है, आपने चेक किया P5 रेडी क्यू के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे P5 रेडी क्यू के अंदर आ रहा है और P2 का बस टाइम बचा हुआ है, तो P2 को हम यहाँ पर एलोकेट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया क्योंकि P2 का बस टाइम बचा हुआ है इसलिए हमने इसको यहाँ पे एलोकेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आया P3 यहाँ पे इसका टोटल मतलब बस टाइम ही कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो हम इसको पूरा यूज़ कर लिए यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 11 हो गया, ये आपका हो गया 0, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से रिपीट नहीं करेंगे और कोई नेक्स्ट प्रोसेस तो आ नहीं रहा रेडी क्यू के अंदर अब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए P4 को यूज़ करते हैं। P4 का बस टाइम कितना है 5 है, हमने यूज़ कर लिया 4, रिमेनिंग बचा 1, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया आपका 15 हो गया, ठीक है। तो ये बचा हुआ है इसलिए हमने फिर से इसको यहाँ पे रिपीट कर दिया। फिर हम यूज़ करते हैं P5 का बस टाइम कितना है, P5 का बस टाइम कितना है 2 है, हमने इसको यूज़ कर लिया, कितना बचेगा 17, ये हो गया 0। तो हम लोग इसका बस टाइम कंप्लीट हो गया इसलिए हम इसको यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। फिर से यहाँ पे यूज़ किया P2 का बस टाइम कितना चेक करिए 2 बचा हुआ है बस, तो ये हो गया 19, P2 कंप्लीट। फिर हम लोग यहाँ से P4 यूज़ करते हैं, P4 को बस टाइम बचा है 1, ये हो गया 20। अभी हमने चेक कर लिया ये पूरा जितना भी बस टाइम है पूरा कंप्लीट यूज़ हो गया, 20 ऐड करके हमने चेक कर लिया। चलिए यूज़ करते हैं। अब हम लोग टाइम क्वांटम 4 के लिए कंप्लीशन टाइम क्या आएगा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए P4 कितना आ गया, P4 का यहाँ से आ गया 20, ठीक है। P2 का कितना आ गया 19 आ गया, P5 का कितना आ गया 17, ठीक है। फिर P4 तो यूज़ कर चुके हैं। P3 कितना है यहाँ पर, P3 है आपका 11, ये 11 है, और यहाँ पर P2 हो गया, P1 कितना है 4 है। ये सबका कंप्लीशन टाइम आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। चलिए टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। तो ये 4 - 0 ये आपका हो गया 4, ये हो गया 19 - 1, ये हो गया 18,
ये हो गया 11, 11 माइनस 2 ये आपका हो गया 9, 20, 20 माइनस 4 ये आपका हो गया 16, 17, 17 माइनस 8 ये आपका हो गया 9। चलिए इसको ऐड करते हैं, तो ये हो गया 12, 8 प्लस 4 12 हो गया, 12 प्लस 8 20, 21, 21 प्लस 6 हो गया 27, 27 प्लस 6 20 30 हो गया, ये हो गया 36 हो गया, 36 मतलब 6 आ गया और यहाँ पे ऐड किया तो ये हो गया 56, 56 आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम, यहीं पे निकाल लेते हैं। निकालिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आ जाएगा, 56 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 112, 11.2 आ गया। ठीक है, बट आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि बताइए डिफरेंस पूछा है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट विल बी दी इफेक्ट ऑन दी रिजल्टिंग टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने टर्न अराउंड टाइम को चेंज किया 2 to 4 तब क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना यहाँ आया 12 आया, माइनस कितना 11 माइनस 2 हो गया डिवाइड बाई 12 इंटू 100, ऐसा कर लेंगे। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.8 डिवाइड बाई 12 इंटू 100। ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 6.66 समथिंग ये आता है। इसको वेरीफाई कर लेंगे एक बार, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा। अभी यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम क्वांटम 2 आपने यूज़ किया तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आया 12 आया। ठीक है, जैसे आपने टाइम क्वांटम क्या किया, आपने 4 यूज़ किया, टाइम क्वांटम 4 यूज़ किया तो कितना आ गया, टाइम क्वांटम 4 यूज़ किया तो यहाँ पर देखिए 11.2 आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये डिक्रीज़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये 12 था और फिर क्या हो गया, ये 11.2 हो गया, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये 6.66% क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस।